कैसे हो मेरे प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सब भगवान की कृपा से स्वस्थ, प्रसन्न और अपने जीवन की राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आज मन थोड़ा थका हुआ है, अगर जीवन की जिम्मेदारियों ने आपको चुप कर दिया है, तो कुछ क्षण रुक जाइए, क्योंकि आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। हे करुणामय श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन से भय दूर करें, उसके मन में विश्वास जगाएं और उसके घर में सुख शांति का प्रकाश भर दें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। एक समय की बात है, मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था। वहां अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन जीवन से हमेशा शिकायत करता रहता था। वो अक्सर कहता, भगवान सबको खुशियां देते हैं, मुझे ही क्यों परेशानियां मिलती हैं। घर की जिम्मेदारी, व्यापार का घाटा और रिश्तों की उलझनें उसे भीतर से तोड़ रही थीं। एक दिन वो बहुत दुखी होकर नदी किनारे बैठ गया। आंखों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। उसी समय पीछे से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। अर्जुन ने पीछे देखा। एक साधारण ग्वाला मुस्कुराते हुए बैठा था, चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा। ग्वाले ने पूछा, क्यों मित्र, इतना भारी मन लेकर क्यों बैठे हो? अर्जुन बोला, जीवन ने सब छीन लिया है। ग्वाला मुस्कुराया, जीवन कुछ नहीं छीनता, केवल सिखाता है। दोनों साथ चलने लगे। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े कुम्हार को देखा। उसके कई घड़े टूट गए थे, फिर भी वो शांत होकर नए घड़े बना रहा था। अर्जुन ने पूछा, तुम दुखी नहीं हो? कुम्हार बोला, मिट्टी टूटती है तभी नया आकार बनता है। ग्वाले ने धीरे से कहा, मनुष्य भी कठिनाइयों में ही मजबूत बनता है। आगे एक अमीर व्यापारी मिला। सोना बहुत था, लेकिन चेहरे पर तनाव था। थोड़ी दूर एक गरीब परिवार बैठा था। सूखी रोटी खा रहे थे पर हंस रहे थे। अर्जुन समझ नहीं पाया। ग्वाला बोला, सुख वस्तुओं से नहीं, दृष्टि से पैदा होता है। अब अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी बातें मेरे भीतर क्यों उतर रही हैं? ग्वाले ने मुस्कुराकर बांसुरी बजाई। चारों ओर हवा थम गई। क्षण भर में उसका रूप बदल गया। पीतांबर, मुकुट, मोरपंख और दिव्य तेज। अर्जुन स्तब्ध रह गया। सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा करें। भगवान ने उसे उठाया। मैं दंड देने नहीं, समझाने आता हूँ। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा दुख परिस्थितियां नहीं है, तुम्हारा दुख तुलना है। तुम दूसरों की खुशी देखकर खुद को अधूरा मानते हो। जो मिला है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करो, और जो खो गया उसे अनुभव समझकर छोड़ दो। उन्होंने आगे कहा, याद रखो अर्जुन, जिस दिन तुम शिकायत छोड़कर सेवा शुरू कर दोगे, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। कुछ महीनों बाद वही अर्जुन गांव में लोगों की मदद करने लगा। किसी को भोजन देता, किसी को काम सिखाता। धीरे धीरे उसका व्यापार भी बढ़ गया। घर में शांति लौट आई। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि अब उसके चेहरे पर मुस्कान रहने लगी थी, क्योंकि उसने समझ लिया था, भगवान चमत्कार बाहर में ही करते, वे भीतर सोच बदल देते हैं। मित्रों, जीवन में कठिन समय आए तो याद रखना, अंधेरा सूरज को रोक नहीं सकता, और जो भगवान पर विश्वास रखता है उसे रास्ता जरूर मिलता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली भक्तिमय यात्रा में। जय श्री राधे कृष्ण।